आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जिसकी हर दीवार सुनहरी रोशनी से चमक रही है। दीवारों पर लकड़ी नहीं, बल्कि लाखों साल पुराने एम्बर के टुकड़े जड़े हुए हैं। उन पर सोने की नक्काशी, चमकते हुए शीशे और दुर्लभ रत्न लगे हैं। जैसे ही सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आती हैं, पूरा कमरा किसी परिलोक जैसा दिखाई देता है। यही था एम्बर रूम। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। इस कहानी की शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। उस समय प्रशिया, आज का जर्मनी, के शाही कारीगरों ने यूरोप का सबसे शानदार कमरा बनाने का निर्णय लिया। कई वर्षों तक हजारों एम्बर के टुकड़ों को हाथ से तराशा गया। उन पर सोने की परत चढ़ाई गई और महीनों की मेहनत के बाद यह अद्भुत कृति तैयार हुई। कुछ वर्षों बाद प्रशिया के राजा ने यह कमरा रूस के ज़ार पीटर द ग्रेट को मित्रता के प्रतीक के रूप में भेंट कर दिया। रूस पहुंचने के बाद इस कमरे को कैथरीन पैलेस में स्थापित किया गया। रूसी कारीगरों ने इसे और भी भव्य बना दिया। नई नक्काशी, बड़े शीशे और सुंदर सजावट जोड़कर इसे पहले से कहीं अधिक शानदार बना दिया गया। जब विदेशी मेहमान इस कमरे को देखते थे तो उनकी आंखें खुली रह जाती थीं। कई यात्रियों ने लिखा कि ऐसा लगता था जैसे पूरा कमरा सोने से बना हो। लेकिन इतिहास में हर खूबसूरत चीज की एक कठिन परीक्षा आती है। साल 1941। द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में था। जर्मनी की नाजी सेना ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। कुछ ही समय में वे कैथरीन पैलेस तक पहुंच गए। रूसी अधिकारियों ने एम्बर रूम को बचाने की कोशिश की, लेकिन एम्बर बहुत पुराना और नाजुक था। उसे हटाने की कोशिश में उसके टूटने का खतरा था। इसलिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने पूरे कमरे को साधारण कपड़ों और वॉलपेपर से ढक दिया ताकि नाज़ी सैनिकों को उसकी असली पहचान ना हो सके। लेकिन यह चाल ज्यादा देर नहीं चली। नाज़ी विशेषज्ञों ने तुरंत पहचान लिया कि यही दुनिया का मशहूर एम्बर रूम है। इसके बाद लगभग 36 घंटे तक सैनिक और विशेषज्ञ कमरे को सावधानी से खोलते रहे। हर पैनल को नंबर दिया गया, लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया और रेल के जरिए जर्मनी भेज दिया गया। एम्बर रूम को कोनिग्सबर्ग कैसल में दोबारा लगाया गया, जहां हजारों लोगों ने उसे आखिरी बार देखा। फिर आया साल 1945। मित्र देशों की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। कोनिग्सबर्ग पर लगातार बमबारी होने लगी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जब लोग किले में पहुंचे तो एम्बर रूम वहां नहीं था। वह पूरी तरह गायब हो चुका था। इसके बाद दुनिया में तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि बमबारी में कमरा जलकर राख हो गया। कुछ का मानना था कि नाज़ी सैनिक उसे गुप्त सुरंगों में छिपाकर चले गए। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि उसे जहाज में लाद कर कहीं और भेजा गया, लेकिन वह जहाज समुद्र में डूब गया। कई लोगों का विश्वास है कि एम्बर रूम आज भी किसी गुप्त बंकर, खदान या सुरंग में सुरक्षित रखा हुआ है। पिछले 80 वर्षों में जर्मनी, पोलैंड और रूस में सैकड़ों खोज अभियान चलाए गए। पुरानी सुरंगों की खुदाई हुई, झीलों में गोताखोर उतरे, जंगलों में आधुनिक रडार से खोज की गई। कई बार दावा किया गया कि एम्बर रूम मिल गया है, लेकिन हर बार जांच के बाद वे दावे गलत साबित हुए। साल 2003 में रूस ने पुराने नक्शों और तस्वीरों के आधार पर एम्बर रूम की हूबहू प्रतिकृति तैयार की, जिसे आज भी पर्यटक देख सकते हैं। लेकिन असल एम्बर रूम आज भी लापता है। इतिहासकार मानते हैं कि अगर यह खजाना कभी मिल गया तो यह टाइटैनिक, तूतनखामुन की कब्र और दुनिया की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों से भी बड़ी खोज मानी जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि इतिहास, कला और करोड़ों डॉलर की विरासत का सबसे बड़ा खोया हुआ खजाना है। तो आपके अनुसार एम्बर रूम का क्या हुआ होगा? क्या वह युद्ध में नष्ट हो गया या आज भी किसी गुप्त सुरंग में छिपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।